इस 5 सितंबर टीचर्स डे के अवसर पर हम आपके लेकर आए हैं गुरु दक्षिणा सेल। जी हाँ, अब पाइए अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। अब आपके सिलेक्शन का सपना हमारा सपना, और ये सिलेक्शन होगा गुरु के नाम। Hello guys, welcome to Textbook YT channel. So very good evening to all of you. RRB Clerk Means का आज हम प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर देखने वाले हैं। नाउ ये एक सेशन रिकॉर्डेड है, तो मैं चैट बॉक्स में रहूँगी आपके साथ। जैसे मैंने बोला था कि इवेंट है टीचर्स डे का, तो आई नॉट बी अवेलेबल, बट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा सो दैट आप वन डे मिस ना करें सेशन। और मेमोरी बेस्ड पेपर इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे लोगों का RRB क्लर्क मीन्स का एग्जाम है, तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर मैंने नहीं करवाया अभी, हाँ, तो आई थॉट आई डू दिस फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। 40 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। यहाँ वी आर स्टार्टिंग विद पैसेज। तो ये जो सेट है प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर, ये पैसेज से स्टार्ट हो रहा है, वही हम पहले देखेंगे। सबसे पहले हम पैसेज ही देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। राइट आप पॉज कर सकते हो वीडियो और देख सकते हो, रीड कर सकते हैं। तो मैं कुछ टाइम दे रही हूँ, वेट कर रही हूँ, आप लोग पहले रीड कर लो फर्स्ट पैराग्राफ, देन आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक्स्ट हाइड नहीं होना चाहिए। या क्विकली रीड द पैरा। Last is common man. Last is common man. Last word. Okay, continue reading. Next para. ओके, नाउ गाइस कमिंग टू द क्वेश्चन। सी आप लोगों को मैंने पैराग्राफ दिया पूरा फुल रीड करने के लिए। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल पैराग्राफ था। नाउ वी विल लुक इनटू द क्वेश्चंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और आरसी एक ऐसा है जो आपका होना ही है एग्जाम में। 10 to 12 मार्क्स का या स्टैंडर्ड, अगर आप देखें 40 क्वेश्चंस में से तो 10 क्वेश्चंस आरसी रहेंगे ही, तो ये सबको ही अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो गेट इनटू दैट हैबिट। तो अगर हम मेमोरी बेस्ड पेपर देखें तो यही टॉपिक था आरसी का। नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, डुएबल है। तो who has proposed the usage of other cooking oils like palm oil and groundnut oil to keep the retail price in check? So obviously the companies, it was clearly mentioned, the companies have suggested this, edible oil companies, ठीक है। फर्स्ट विल बी 3। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आप लोग आराम से कर सकते हैं, याद रहते हैं आंसर्स, और नहीं भी तो आपके पास पैसेज होगा लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे, तो आप अपने आंसर्स उसके अकॉर्डिंग देख के कंफर्म करके मार्क कर सकते हैं। ओके, वर्स्ट इम्पैक्ट of the inflation of food items as per the passage, which country is likely to have the worst impact? So which country? It was written developing countries will face the worst impact. Developing
countries. Okay, next one. What made companies of edible oil look towards the other countries as an import source? What happened? Why did they have to go to other countries? Disruption in the supply chain by the war. If I go back to the paragraph, they have clearly mentioned what happened. Before the war, Ukraine was the world's largest exporter of sunflower oil, but it has left many nations, the war has left many nations with limited stocks. Okay, right? So, yeah, here obviously because of the war. Next, which oil acts as an alternative, as another option to other costly oils in the countries? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे भी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, पाम ऑयल. ओके, पाम ऑयल इज द वन विच इज द सब्सटीट्यूट और ऑल्टरनेटिव. ओके, नेक्स्ट, अगेन ये बहुत स्पेसिफिक डिटेल, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं अभी तक. तो ये ऐसे होते हैं कि इसमें फुल मार्क्स आप कंफर्म करके पैसेज में दोबारा देख के मार्क्स ला सकते हैं, राइट? हाईएस्ट अमाउंट कौन सी कंट्री ने सप्लाई किया सनफ्लावर ऑयल को इंडिया, सनफ्लावर ऑयल टू इंडिया? यूक्रेन ने. सबसे ज्यादा सप्लाई किसने किया था? यूक्रेन ने. नेक्स्ट, व्हाट माइट कॉज अ लॉन्ग टर्म ग्लोबल फूड क्राइसिस अकॉर्डिंग टू द यूएन? तो ये क्लियरली मेंशन था, यूएन ने क्या बोला कि रशिया का इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विल कॉज द फूड क्राइसिस. ठीक है, अच्छा, क्राइसिस वर्ड है, कभी भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके आपको वापस देखना पड़ता है पैराग्राफ में कहाँ यूजेज है उसका, उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मार्क करना है. और क्राइसिस का मतलब नेगेटिव होगा. ओके, विंडफॉल मतलब गेन होता है. तो ये सारे जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं तो बिल्कुल फिट नहीं होंगे. बून मतलब भी बेनिफिट. गॉड सेंड इज ऑल्सो सेम. पल्क्रिट्यूड मीन्स ब्यूटिफुल. ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड्स वैसे ही कैंसिल हो गए. तो क्या होता है, अगर हमें कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव चाहिए तो एक ही वर्ड फिट होगा, प्लाइट. तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाइट मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट कंडीशन. ठीक है, क्राइसिस, क्राइसिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट? तो आपका फिफ्थ वर्ड होगा जो होगा आपका सिनोनिम. नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ ऑनगोइंग. ये ध्यान से पढ़ना है आपको, एंटोनिम पूछा है. तो ऑनगोइंग मीन्स जो कॉन्टिन्यूस है, बट हियर ऑपोजिट पूछा है. तो कॉन्टिन्यूस जो ऑनगोइंग का ऑपोजिट क्या होगा? नहीं है, खत्म हो गया, फिनिश्ड, ओवर. ठीक है, करेंट, हैपनिंग, ये सब अकरिंग सब सिनोनिम्स हो जाएंगे. ये भी सिनोनिम, ये सब सिनोनिम वर्ड्स दिए. और एक्सटेंट मीन्स नॉट इन एग्जिस्टेंस एनी मोर, नॉट इन एग्जिस्टेंस. ठीक है, so antonym means opposite. Next, there is a phrasal verb also which was used, put forward. अगर हम put forward ये verb देखते हैं, phrasal verb, तो इसका क्या context है, आपका meaning क्या है इसका, वो आपको बताना है. तो phrasal verb put forward means propose करना, कोई चीज हाँ सामने रखना, प्रपोज करना. एसेंशियल का सिनोनिम, एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है. तब इंपॉर्टेंट का आप देख लो कौन सा वर्ड फिट होगा. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे नॉट अ सिनोनिम पूछा है, तो ये भी एंटोनिम की जगह ये भी बोल देंगे जो सिनोनिम नहीं है. लास्ट वन इज गाइस वाइटल. एक्चुअली लास्ट वन मैं करेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पे एल है, इट्स वाइटल. तो वी ऑल नो vital means important, crucial means important, necessary means important, indispensable means without which we cannot do something, very very important, urgent. vestal meaning क्या होता है? ये कोई रोमन गॉड से रिलेटेड है, बिल्कुल भी सिनोनिम नहीं है, रिलेटेड नहीं है. नॉट अ सिनोनिम इज फर्स्ट वन. ठीक है, ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, एसेंशियल के, इंपॉर्टेंट के. ये डुएबल थे. मुझे लगता है कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो कैब बेस्ड या आरसी से रिलेटेड, वो कैब इज डुएबल. अब आते हैं नेक्स्ट सेट पे जो कि है आपकी फिलर्स के क्वेश्चंस, राइट? अच्छा, इसमें फिफ्थ वाला थोड़ा सा हाइड हो रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ फिफ्थ ऑप्शन भी, फर्म्ड और डोमेस्टिकेट, कॉमा डोमेस्टिकेट. ये आपका फिफ्थ ऑप्शन है. तो ट्राई कर सकते हैं फटाफट से, क्या हो सकता है आंसर.
डैश मार्केट, सेकंड वाले से मुझे पता है इजीली आप मार्क कर सकते हो। कैसा मार्केट? मार्केट इज नाउन वर्ड, ठीक है। तो डोमेस्टिक्स या LY डोमेस्टिकली या ये वर्ब फॉर्म तो नहीं आएगा। मार्केट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या आएगा? यहाँ एडजेक्टिव ही आएगा। सिमिलरली कैसा ट्रेंड, ट्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए भी यहाँ एडजेक्टिव ही चाहिए। तो अगर हम इतना पार्ट ऑफ स्पीच का हिंट यूज कर लें, हमें आंसर मिल जाएगा फर्म ट्रेंड इन एशिया एक्सेलरेट्स बाइंग एक्टिविटी इन द डोमेस्टिक मार्केट। सिमिलरली यहाँ एडवर्ब फर्मली भी रॉन्ग हो जाएगा। द पार्ट ऑफ स्पीच से दोनों नाउन के वर्ड्स हैं ब्लैंक के बाद, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। द पैंडमिक डैश a range of new dash needs particularly around liquidity for many retail and business customers. तो pandemic dash, okay. Now continuous form में नहीं दिया है, ठीक है। और a range of new, यहाँ पे needs के लिए adjective आना चाहिए। तो ये financially verb financing cancel हो गया, ठीक है। और finances noun भी cancel हो गया, तो फाइनेंशियल ही आ सकता है। इसी से हमारे दो ही ऑप्शंस बचते हैं। अब ट्रिगरिंग ING फॉर्म ट्रिगरिंग नहीं आएगा, तो आपका एलिमिनेशन हो गया। ट्रिगर्ड, इट कॉज्ड, ट्रिगर्ड मीन्स कॉज्ड अ रेंज ऑफ न्यू फाइनेंशियल नीड्स, ट्रिगर्ड इज कॉज्ड, ठीक है। एलिमिनेशन कर सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और कोई हिंट, जो भी आपको हिंट समझ में आ रही है टेंस की, उससे भी कैंसिल आउट इजिली हो सकता है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए, नेक्स्ट वन। तो ये वाले पेपर में जो था मेमोरी बेस्ड, आपको डबल फिलर्स आए हैं। डिपेंड करता है वो कैप का बेस्ड क्वेश्चन, सिंगल फिलर्स डबल फिलर्स, ये कॉमन जो पूछते हैं। क्लर्क मीन्स है तो वर्ड यूजेज भी आ सकता है, राइट। RRB क्लर्क मीन्स है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर में तो ठीक है डबल ब्लैंक्स है, बट वैसे आपके वो कैप बेस्ड में वो भी एक कॉमन टाइप हो गया वर्ड यूजेज। तो गाइस ये वीडियो रिकॉर्डेड है, फिर से मैं बता दूं कि ऑब्वियसली टीचर्स डे फंक्शन की वजह से आई विल नॉट टेक द लाइव सेशन। वी हैव एन इवेंट विच आई हैव गॉन टू अटेंड, बट आई हैव वीडियोस फॉर यू। तो आपको कुछ लॉस ना हो, वीडियोस हैं आपको वो मिलेंगे जब तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और बाकी मैं टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको दे ही रही हूँ। इमर्जिंग मार्केट बैंक्स विल, अब विल दिया है मतलब बेस फॉर्म आएगा। विल लाइकली सी शार्पिंग इंटरेस्ट तो नहीं होगा, शार्प इंक्रीज, कैसा इंक्रीज? शार्प इंक्रीज। शार्पिंग, शार्पन वर्ब तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो शार्प इंक्रीज। और यहाँ पे लाइकली सी वर्ब है, यहाँ एडवर्ब आना चाहिए। फॉर द वर्ब वी नीड एडवर्ब, तो लाइक, लाइकिंग, लाइक्स सब कैंसिल। बहुत ही इजी एलिमिनेशन है, 2 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट वन। The agitators, however, were unhappy with the verbal dash as they were expecting a written dash. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिटन। यहाँ कुछ नाउन होना चाहिए, अपॉलोजी, ठीक है। तो अपॉलोजाइजिंग वर्ब नहीं होगा, अपॉलोजेटिक एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होगा, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल। और क्या? अश्योर भी वर्ब नहीं आएगा यहाँ पे भी नाउन फॉर्म आना चाहिए, तो अश्योर वर्ब है, ठीक है। और क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? अश्योरेंस, कन्फर्मेंस, अश्योरेंस, वर्बल अश्योरेंस। प्लूरल नहीं है, प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होना, तो अश्योरेंसेस भी कैंसिल, तो ऑब्वियसली 3। आई होप गाइस सब लोग एलिमिनेशन यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो या होपफुली ये पूरा मेमोरी बेस्ड, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, RRB PO हो, क्लर्क हो, RRB PO का भी मैंने टेक्स्ट बुक YT पे ही मेमोरी बेस्ड पेपर किया हुआ है। तो अगर किसी ने मिस किया है, PO मेंस भी दे रहे हैं, RRB PO मेंस, तो ज़रूर से चेक करिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर करने हैं, क्योंकि उससे हमें एक हिंट मिलती है लेवल कैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलो, interest to serve the merchants has been, verb third form should come, has been के बाद क्या आएगा? verb का third form,
तो सभी ऑप्शंस कैंसिल हो गए. हैज बीन ग्रोन सिंस, अच्छा सॉरी, वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगा. हैज बीन सिंस लिखा है मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सिंस से ही हमें हिंट मिल गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, ये सिंस कब यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हैज बीन ग्रोइंग सिंस डिजिटाइजेशन स्टार्टेड. ठीक है, ग्रोन हो सकता है बट यहाँ पे सिंस का कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये कैंसिल हो गया. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 2 आई थिंक काफी डुएबल है ये सारे ब्लैंक्स. राइट, नेक्स्ट लास्ट ब्लैंक देखते हैं, फिर जाते हैं अगले पैटर्न पे. जल्दी से बताना नेक्स्ट ब्लैंक. तो गाइस पूरा पेपर हम कवर करेंगे. आरआरबी क्लर्क मेंस प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर. और मैं ये भी बता दूं कि आपके लिए एक और वीडियो मैंने जो किया है वो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पे है. तो सभी लोग जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं क्लास, फ्रेजल वर्ब्स का भी वीडियो आपको देखना है. ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं, प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा. सेट वर्क फ्रॉम होम आवर्स टू डैश पर्सनल टाइम. टू के बाद बेस फॉर्म आएगा वर्ब का. ओके, तो सिंपल सा अगर ये ग्रामर यूज कर लो, सेट्स नहीं होगा और प्रोटेक्टिंग नहीं हो सकता, सेटिंग भी नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा, थर्ड. कैंसलेशन हो गया बहुत इजी ग्रामर से. गाइस नेक्स्ट सेट है आपके कुछ एरर के क्वेश्चंस, वो फटाफट से देख लेते हैं लॉजिक के साथ क्या एरर्स हैं. ठीक है, Wuhan Institute of Virology, a leading coronavirus research center, is responsible for introducing a new coronavirus that it was secret creating in its laboratories. पढ़ते ही समझ में आना चाहिए क्रिएटिंग वर्ब है, तो वर्ब के लिए आना चाहिए एडवर्ब. सीक्रेटली ना कि सीक्रेट, सीक्रेटली. ठीक है, तो किस पार्ट में एरर होगा आपका, डी पार्ट, डी पार्ट. नेक्स्ट, ahead of a more anticipated cabinet reshuffle, the Rashtrapati Bhavan on Tuesday announced a slew of gubernatorial appointments. अच्छा, यहाँ पे ये पहली बात gubernatorial appointments. ठीक है, ahead of a more anticipated, more कब यूज करते हैं, जब आप कंपेरेटिव डिग्री देते हो या कुछ तो कंपैरिजन का सेंस होता है. एडजेक्टिव अगर आपको याद हो, मोर यूज करते हैं, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोर करेजियस. राइट, कुछ ना कुछ कंपैरिजन का. और यहाँ पे कंपैरेटिव का सेंस बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, तो क्या आएगा, अब ग्यूबरनेटोरियल मीन्स रिलेटेड टू गवर्नर. ठीक है, हाँ, कोई भी गवर्नर से रिलेटेड ग्यूबरनेटोरियल बोलते हैं. अहेड ऑफ अ मच एंटिसिपेटेड कैबिनेट, मच एंटिसिपेटेड, नॉट मोर, मच. ठीक है, तो यही कॉन्टेक्स्ट है. कैबिनेट रीशफल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी मोर नहीं यूज होगा, क्या आएगा, मच. नेक्स्ट, सिंगल लाइन एरर्स ढूंढने हैं गाइस. इसमें लॉजिक काफी अच्छे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. ये द जुरिस्डिक्शन ऑफ द KRMB कवरिंग ऑल ऑफ टेक्स of irrigation and power on common reservoirs to stop indiscriminate draw soul for power generation by Telangana. पहली बात तो यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. क्यों, कवरिंग क्या लिखा है, द रिजर्व ऑफ टेक्स. ऑफ टेक्स बिल्कुल करेक्ट है. कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये एक साथ यूज होता है, ऑफ टेक एक ही वर्ड है. तो बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑयल from a reservoir or a supply, from a reservoir or a supply, उसी के लिए यूज करते हैं ये. तो ऑप्टिक्स बिल्कुल सही है. ऑफ इरिगेशन एंड पावर ऑन कॉमन रिजर्वायर्स टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट ड्रॉ सोल फॉर पावर जनरेशन. क्या इनडिस्क्रिमिनेट ड्रॉइंग, ठीक है, टू स्टॉप इनडिस्क्रिमिनेट ड्रॉन सोली फॉर पावर जनरेशन. तो डी पार्ट में ही कुछ गड़बड़ है. ठीक है, कवरिंग ऑल the removal of oil of irrigation and power on common reservoirs to stop indiscriminate drawing of soul for power generation. ठीक है, या drawing solely for power generation. तो ये दोनों वर्ड्स में ही इनकरेक्शन है. राइट, थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला. नेक्स्ट देखते हैं,
बहुत ही सिंपल वाला है ये. अमंग दोज एलिजिबल includes all employees who was employed at the district on or before Jan 25th. Guys, अब all लिखा है, प्लूरल की बात हो रही है, बहुत ही सिंपल वाला है. was की जगह क्या आ जाएगा? सिंपल were. ये तो सबसे बनेगा, फर्स्ट रीडिंग में ही बनना चाहिए. was की जगह were, all employees मतलब प्लूरल. नेक्स्ट एरर बताना है आपको अगेन, किस पार्ट में एरर है. अब 6 to 7 क्वेश्चन मतलब एरर्स के हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका वेटेज भी काफ़ी है एग्जाम में एरर स्पॉटिंग का. मैं ये बोलूँगी कि 8 क्वेश्चंस तो मान के चलो, 8 to 10 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. इफ द बस विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द स्टैंड. इफ द बस डजंट, हम लोग एक कंडीशनल पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बी पार्ट में आप देख सकते हो. इफ द बस, दोनों में विल और विल नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि इफ द बस डज नॉट get the signal it will not leave the stand. कंडीशनल पढ़ा है तो फर्स्ट इफ क्लॉज हम किस में रख सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर. सिंपल प्रेजेंट और किसकी पेयरिंग होती है साथ में जो दिया है कॉमा के बाद? सिंपल फ्यूचर. ठीक है. तो कंडीशनल पढ़ा है हमने, क्लासेस में भी मैंने करवाया, वही लॉजिक यहाँ लगेगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं एरर. बताइए. When her husband saw माधुरी, बॉडी नहीं माधुरीज, आप बता रहे हो किसकी बॉडी? पॉजेसिव केस. तो पॉजेसिव केस के लिए माधुरीज बॉडी. पॉजेसिव केस के लिए ए पार्ट में आपका एरर है. क्या लगेगा? पॉजेसिव केस अपॉस्ट्रोफी एस. चलो नेक्स्ट. ये रूल हमने पढ़ा है, काफी लोग भूल जाते हैं. कॉमन रूल है, बेसिक टॉपिक का रूल है ग्रामर के. क्या होगा? कभी भी सेम नाउन का वर्ड यूज होता है प्रेपोजिशन के पहले और बाद में, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद में, तो वो हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में ही. तो हम बोलेंगे वे वीक आफ्टर वीक, ना कि वीक्स. वीक आफ्टर वीक, ये याद रखना है रूल हमेशा. कोई भी प्रेपोजिशन के वर्ड के पहले और बाद में सेम नाउन हो रहा है रिपीट, तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर. वीक आफ्टर वीक, राइट. डोर टू डोर सर्विस, डोर्स टू डोर्स नहीं बोलते, डोर टू डोर सर्विस. सिटी आफ्टर सिटी. ठीक है. वीक आफ्टर वीक. चलिए नेक्स्ट सेट पे आते हैं जो कि स्कोरिंग होते हैं, बट क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस है तो भी एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चंस. क्लर्क लेवल के सारे एग्जाम्स में ही यूजुअली पूछते हैं. क्या है ये? स्पेलिंग एरर्स या वर्ड यूजेज एरर्स, विच स्पेलिंग इज रॉन्ग या मीनिंग के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड इनकरेक्टली यूज्ड है. द ऑपरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल in social behavior should be the promotion of equality and fraternity. अब fraternity की स्पेलिंग हमें पता है क्या होनी चाहिए? fraternity. ठीक है. AR नहीं होगा यहाँ पे, ER. सिंपल. fraternity, brotherhood, fraternity. next one. taking advantage of an omission. omission means to remove, cancel, omit. omission में क्या आता है? डबल एस आता है, ना कि डबल एम. इट इज डबल एस. omission means cancel, remove something, right? omission is single m double s. omission means delete, deletion, exclusion of something. deletion, exclusion, omit, you know omit, right? omission. चलिए नेक्स्ट ट्राई करना. कुछ वर्ड्स जब हाईलाइटेड है तो इजी होता है शायद बिल्कुल पता करना कि क्या हो सकता है, क्योंकि उन वर्ड्स पे हम कंसंट्रेट करके समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वर्ड में ही प्रॉब्लम है. द स्कोप ऑफ द एचआरडी मिनिस्ट्री विद रेफरेंस टू. अब देखते ही समझ में आ रहा है रेफरेंस का स्पेलिंग इनकरेक्ट है. REFERENC, REFERENC, रेफरेंस.
ठीक है, तो ये डबल आर इनकरेक्ट है, रेफरेंस में डबल आर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, okay, we are morally and politically entitled to ask if the dream of Marine Le Pen has become that of a significant portion of the French population. Morally, now morally when you write double L. Politically में भी double L है, वैसे ही morally में भी double L आता है, double L-Y, not single L, double L. Okay, next one. देखो कुछ भी वर्ड्स अगर ऐसे आते हैं ट्रिकी से जिसके मीनिंग ही नहीं पता, वहां हमें थोड़ा सा डाउट आता है जब हम मार्क कर रहे होते हैं आंसर्स की सही है या नहीं। तो स्प्यूइंग ऑफ हेट्रेड, स्प्यूइंग मीन्स व्हेन यू वॉमिट इट आउट, व्हेन यू ब्रिंग इट आउट, you pour it out, expel in large quantities, okay, by inflammatory words and any abetting of those by elements in power, belittle the constitution means devalue the constitution and betray the people of India। ठीक है, तो ये सारे जो दूसरे वर्ड्स हैं इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए, जैसे अबेटिंग मीन्स एनकरेजिंग, ठीक है। सो इन्फ्लेमेटरी का स्पेलिंग यहाँ इनकरेक्ट है, ओके। अगर हम बोलते हैं कुछ नेगेटिव बोलना, हेट्रेड क्रिएट करना, और हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी वर्ड्स मीनिंग समथिंग विच आर प्रोवोकिंग, तो एक मीनिंग होता है इन्फ्लेमेटरी का IN, पहले तो मैं स्पेलिंग बता दूं, FLA, इट शुड बी डबल M जो मिसिंग है यहाँ पे, इन्फ्लेमेटरी डबल M, इट इज डबल M मीनिंग प्रोवोकिंग, कुछ वर्ड्स जो प्रोवोक करें, ठीक है, गुस्सा दिलाए, एजिटेटिंग, राइट। So it should be double M. B is the wrong word spelling. Okay. अब आ रहे हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं हाइड नहीं करूँगी टेक्स्ट को, या आपको ट्राई करने हैं पैराजम्बल्स ना। अच्छी बात यह है कि इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस सारे दिए हैं, तो एक हिंट मिलती है जब फुल ऑर्डर गिवन हो, तो आप लोग वो पॉज कर सकते हो, वीडियो ट्राई कर सकते हो, फिर हम डिस्कस करते हैं क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आई होप सबके आंसर्स आ गए, राइट। डेटा वॉज ऑब्टेन थ्रू चार्ट रिव्यू ऑफ 2 clinics in Durant, Oklahoma. Durant is a town of just over 15,000 as of the 2010 census. Both clinics are considered rural family medicine clinics. स्टार्ट तो होगा कि डेटा कहाँ से आया, और फिर डेटा में क्या लिखा है वो उसी के अकॉर्डिंग पूरा सारे सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व करें, डेटा में क्या है। तो स्टार्ट करना पड़ेगा आर से कि ये डेटा आया कहाँ से, तो कहाँ से ऑब्टेन हुआ, 2 clinics in Durant, ठीक है। अब क्योंकि आपने नाम लिख दिया सिटी का, प्लेस का, तो उसके बारे में, टाउन के बारे में बताओगे क्या टाउन है, तो आर के बाद क्यू का पेयरिंग देख लीजिए कहाँ है, एक ही ऑप्शन में आर और क्यू का पेयरिंग 4th, यही आंसर है। बट कंफर्म जरूर करने चाहिए ये आंसर्स। स्टार्टिंग हमने किया, प्लेस का नाम इंट्रोड्यूस किया कहाँ, उसके बाद वो प्लेस के बारे में कुछ बताएंगे जरूर से। बोथ क्लिनिक्स, अब ये दोनों ही क्लिनिक्स क्या हैं, रूरल फैमिली मेडिसिन क्लिनिक्स हैं, ठीक है। तो कितने पेशेंट्स एनरोल्ड थे प्रोग्राम्स में और स्टडी में, वो मेंशन है यहाँ पे कुछ डिटेल्स। फिर आएगा 4th में, द डेटा शोड ओवर अ पीरियड ऑफ 7 months देयर वाज सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ पेशेंट्स। उसके बाद लास्ट में आपका आएगा एस स्टेटमेंट, देयर वाज नो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ऑफिस विजिट रेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा किस किस को स्टडी कर रहा था वो दिया है बी में, क्या आया डेटा में रिजल्ट वो दिया है टी और एस में, रिजल्ट ऑफ डेटा। तो ये आपका ऑर्डर है। तो आपको समझ में ना आना चाहिए कि आर से स्टार्ट होगी, कोई डेटा से स्टार्ट होगी बात, और अगर आर में कोई प्लेस मेंशन है तो उस प्लेस के बारे में बताएंगे क्यू में, तो आर क्यू का पेयरिंग से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सारे ऑप्शंस देखते हुए आंसर्स मार्क करने हैं। चलिए नेक्स्ट ट्राई करिए।
सो थीम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिजीज समथिंग कॉल्ड पिक्स, ठीक है। ये बहुत कॉमन है। एग्जाम्पल से तो स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, इट से भी नहीं होगा, इट से भी नहीं होगा, लॉस ऑफ स्पीच, ये तो कुछ कंटिन्यूएशन लग रहा है। एस से ही स्टार्टिंग हो सकती है, तो आप ऑप्शंस पहले कैंसिल करो जो एस से स्टार्ट नहीं हो रहे। अब आप सिर्फ 2 और 5 में अपना आंसर देखेंगे कि 2 और 5 में कौन सा बेटर है। तो एस के बाद टी आना चाहिए, आर। एस के बाद क्या आएगा, hard to diagnose, sometimes mistaken for depression. Some of the symptoms of depression: mood swings, no attention span, lack of hygiene, overeating or not eating properly. Symptoms बता रहे हैं इसके। तो symptoms बताने के बाद आगे loss of speech and understand when trying to communicate can be very upsetting. Okay, तो इससे क्या होगा, इन symptoms के कारण it can lead to impatience, it can lead to frustration. ओके, एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे, अभी आप सिर्फ सिम्टम्स की बात कर रहे हो, ठीक है। तो एस टी का पेयरिंग कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो क्लाइंट को गेट्स एज मच हेल्प इट इज रिक्वायर्ड, स्पीच थेरेपी, एक्सरसाइजेस, ओके, ये सब कुछ रिक्वायर्ड है। एंड व्हाट इज द एक्सरसाइज, दैट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन इन आर। सो क्यू आर का भी पेयरिंग है। तो आप कोई भी पेयर जो आपको समझ में आ रहा है, क्यू आर या फिर एस टी, जो भी पेयरिंग है उससे आप अपना आंसर मार्क करोगे। नेक्स्ट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी कितने लोगों से बनता है क्वेश्चन फुल ऑर्डर। बट बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये जो है सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर से काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है पैरा जंबल्स की भी। ओके, तो यहां पे आंसर क्या होगा गाइस, फिफ्थ ऑप्शन। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, सिंस 2003 द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी क्लस्टर हैज बीन एसोसिएटेड विद साउंड। अच्छा, डी पार्ट यहीं पे ही है, बट सेकंड क्या आएगा, दिस इज बिकॉज एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड दैट प्रेशर वेव्स। नाउ एसोसिएट क्यों किया जाता है विद साउंड, उसका रीजन कहां दिया हुआ है, ई में, रीजन इज गिवन इन ई। ओके राइट, तो सी और ई का पेयरिंग यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, यहां मिसिंग है, यहां भी मिसिंग है। एक ही जगह पे सी और ई की पेयरिंग है, वो है कहां पे, फिफ्थ ऑप्शन में। तो फर्स्ट एसोसिएटेड विद साउंड, व्हाई इट इज एसोसिएटेड विद साउंड, रीजन इज गिवन इन ई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन। ये डुएबल है काफी। 1952 पास्ट की बात पहले करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पास्ट की बात पहले करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, यहीं पे आपको आंसर मिल गया, बस कंफर्म करना है। ओके, उसके बाद हियर इट बिगैन इन इंडिया विद द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 52, ठीक है। 3 generations of the wisest Indians failed to defeat it. Then finally on 2017 it was legalized. So basically टाइम हिंट का यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग तो 52 से ही होगी, पास्ट से। तो यूजुअली टाइम हिंट का हम यूज करते हैं तो पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर ही बताते हैं फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट, सिंपल, ठीक है। तो उसी के हिंट से हमको पता चल गया, एक ही ऑप्शन है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 2। नेक्स्ट,
ओके, क्या होगा इसका आंसर? We'll start with Prime Minister's advice to Russian Vladimir Putin over the Ukraine war during a meeting. So पहले हम एडवाइस की बात करेंगे, सी से स्टार्टिंग होगी और एक ही ऑप्शन है सी से स्टार्टिंग हो रही है जिसमें, ठीक है। तो बायलिटरल मीटिंग किस बारे में? ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस समिट। कहाँ पे मीटिंग? हियर ड्यूरिंग अ बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन। ये तो टोटल लिंक दिख रहा है सी और ई, ठीक है। तो सीई का पेयरिंग, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, हाँ, रिस्पॉन्ड बाद में आएगा एंड में, ठीक है। सो राइट, उसके बाद लास्ट में रिस्पॉन्ड आएगा, तो ए लास्ट में भी आपको यहां दिख रहा है, तो कोई एक हिंट से भी आप आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसी और पैटर्न के। तो ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, क्या होगा? लेट्स सी आंसर क्या रहेगा यहाँ पे। हियर आपका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, इंडिया विच टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द चाइना लेड शंघाई कोऑपरेशन विल बी सपोर्टेड बाय ऑल कंट्रीज। ठीक है, पहले डी से स्टार्ट करेंगे। अब ऑल कंट्रीज कौन सी इंक्लूडिंग चाइना, विल बी सपोर्टेड बाय ऑल मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। तो हियर ये बिल्कुल डी और बी का एक पेयर है। किसका? डी और बी का। जस्ट सर्च दिस पेयरिंग। अगर आपको स्टार्टिंग नहीं भी समझ में आए और पेयरिंग भी समझ में आ जाए तो भी क्वेश्चन ये हो सकता है। वन पेयर से आप ये क्वेश्चन यूज कर सकते हैं अरेंज, ठीक है। तो इंडिया विच टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द चाइना लेड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन in September 2002 will be supported by all the member countries including China, highlighting that this is to expand during chairmanship, India's chairmanship. Okay, India became a full, अब देखो जब स्टार्ट कर दिया थीम, फिर आप थोड़ा सा पास्ट कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो थर्ड आएगा ई, ठीक है। लास्ट वन फ्रॉम दिस पैटर्न, what happened guys in March the rupee fell low, ठीक है। this coincided, now this किसके लिए लिखा है ये? when the rupee fell low, coincided means it happened with the same price, India's crude oil basket rose। तो यही चीज किसके साथ हुई? बी और ए का पेयरिंग है, ठीक है। कोइंसाइड हुई किसके साथ? जब इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ प्राइस। अब यहाँ पे आगे पॉपुलर परसेप्शन इज दैट फॉलिंग करेंसी इज जस्ट बैड न्यूज, लोगों को लगता है फॉलिंग करेंसी इज बैड न्यूज। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट इज नॉट सो, दिस इज नॉट सो मीन्स इट इज नॉट बैड न्यूज। तो एक तरीके से सी और ई की भी पेयरिंग है, आपको सी और ई की भी यहाँ पेयरिंग करेक्ट मिल रही है, बी और ए की भी पेयरिंग करेक्ट मिल रही है। दो पेयर से आपका ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। तो मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़े ट्रिकी हुए पैराजम्बल्स, काफी सारे सेट्स दिए हैं इसमें मेमोरी बेस्ड पेपर में, और ये आते हैं क्वेश्चंस, जरूर से आते हैं, ये काफी ज्यादा देते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक चीज है कि जब भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और पूरा ऑर्डर दिया है अगर, ठीक है, ऑप्शंस में, तो ये डुएबल होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, स्कोरिंग होते हैं तब। चलिए लास्ट सेट पढ़ते हैं इस पेपर का क्लोज टेस्ट, फटाफट से रीड कर लो क्वेश्चन।
नाउ गाइस, इसमें मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, कुछ ना ये पार्ट्स वर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइटेड भी हैं, ठीक है, ये जो आपके ब्लैंक्स के बाद, तो अगर यही होंगे आंसर्स उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करेंगे अपने ऑप्शंस में भी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपके हाईलाइटेड भी हैं, राइट। तो ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, बट ये जो वर्ड्स हैं आपके ऑलरेडी हाईलाइटेड भी दिए हुए हैं, ठीक है, कितने हैं, 5 वर्ड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होंगे आंसर्स, लेट्स ट्राई टुगेदर। तो डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल हेडविंड्स, टॉक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, द इंडियन मार्केट्स हैव सीन डैश एनर्जी रिवाइटलाइज्ड गिवन है। अगर इसको रिप्लेस करना है तो क्या आएगा इसकी प्लेस पे, और कौन सा वर्ड सिमिलर मीनिंग भी दे सकता है आपको, वो मार्क करना है। तो रेस्क्यू तो बचाना, ठीक है, रिवाइटलाइज एनर्जी मीन्स एक न्यू एनर्जी, तो रिन्यूड एनर्जी बोल सकते हैं। रेक्टिफाइड मीन्स करेक्टेड, कुछ चीज हम करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डिक्लाइनिंग इज डिक्रीज, मिसलीडिंग इज अगेन नेगेटिव, तो आपका क्या आएगा, सिर्फ रिन्यूड एनर्जी, न्यू एनर्जी देती है, राइट, वही कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड पे आते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको पता है कि जो वर्ड गिवन है हाईलाइटेड है उससे सिमिलर मीनिंग वाला भी आप देख सकते हो, एक तरीके से हिंट आपको मिल रही है यहाँ। द मार्केट इन द शॉर्ट टर्म प्राइमरीली गेट्स डैश बाय आइदर फैक्ट्स और नॉइज, प्राइमरली गेट्स व्हाट, इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, जेडेड मतलब डल होता है, मैंडेटेड मीन्स मेड कंपल्सरी, ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, द मार्केट प्राइमरली गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्केट का असर कैसे होता है, किन चीजों से, बाय फैक्ट्स और नॉइज। नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक, बताइएगा आंसर थर्ड ब्लैंक का। कंटिन्यू, अब कंटिन्यू के लिए आपको इसमें देखना है फ्रेजेस दिए, तो बेस्ट फ्रेज कौन सा दिया हुआ है कंटिन्यू के लिए, कैरी ऑन, कंटिन्यू के लिए क्या बोल सकते हैं, कैरी ऑन, तो ये हिंट है बेसिकली। तो ओपिनियन इज दैट इंडिया विल कैरी ऑन टू विटनेस ग्रोथ डिस्पाइट द अंडर परफॉर्मेंस, विल कंटिन्यू टू विटनेस ग्रोथ। नेक्स्ट फोर्थ वन, यहां दिया है इनसफिशिएंटली, बट इफ वी लुक through history of the GDP growth rate of India and USA have been dash in line with each other, insufficiently in line तो नहीं बोलोगे, तो सिमिलैरिटी बता रहे कि काफी हद तक इन लाइन है, सिमिलर है, फेयरली इन लाइन विद ईच अदर, फेयरली मतलब डिग्री बता रहे हैं काफी हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि बहुत हद तक इन लाइन है विद ईच अदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। एब्रप्टली तो सडनली हो जाएगा, विदाउट एनी प्लान और थॉट। नेगेटिव, इनएफिशिएंटली, कोई भी वर्ड नेगेटिव नहीं आ रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ ब्लैंक देखते हैं। नाउ डैश एनी डाउनवर्ड मूवमेंट इन द यूएसए इकोनॉमी विल हैव इट्स ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, ओके, क्या शो कर रहा है ये, इन फेयरली इन लाइन विद ईच अदर, शोइंग एनी डाउनवर्ड मूवमेंट विल ऑल्सो हैव अ ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, डिपिक्ट कर रहा है ये ट्रेंड, ठीक है। सो गाइस द हिस्ट्री जो हमने देखी, स्टार मतलब हंग्री, ओके, बैरिकेडिंग, प्रिवेंटिंग, डीकपलिंग, ये सब कुछ नहीं आएगा, डिपिक्टिंग, क्योंकि आप ये क्या कह रहे हैं, हिस्ट्री शोज अस दैट, इट इज शोइंग अस दैट, ठीक है, डिपिक्टिंग इज शोइंग। तो डुएबल है ये 5 ब्लैंक्स का क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ठीक पैटर्न है एज पर आरबी क्लर्क मीन्स लेवल एग्जैक्ट। तो ये था आपका मेमोरी बेस्ड पेपर। आई शेयर द पीडीएफ ऑल्सो कि आप लोग खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लें। हर्षिता खुराना द ग्रामर गर्ल इज माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल, harshita.thegrammargirl is my Insta handle. Do guys join this and stay connected. हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक ग्रुप इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी, क्लास अपडेट्स, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, सो डू ज्वाइन। और ऑफर्स काफ़ी अच्छे हैं टीचर्स डे के ऑन टेक्स्ट बुक, डू चेक इट आउट एंड यू कैन यूज कोड हर्षिता फॉर डिस्काउंट। हम न्यू कोर्स भी लाने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का, जो मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है पहले, और कोड हर्षिता पे डिस्काउंट है, आप सुपर कोचिंग पास ले सकते हैं और उस पर डिस्काउंट अवेल करो और क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। कुछ और भी चाहिए तो कमेंट्स में जरूर से मेंशन करना। बाकी अभी यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, राइट। So this is not live recorded, so but I hope this was useful because we had to cover the
प्रीवियस ईयर पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट्स भी हो इस पर्टिकुलर सेशन के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली टेलीग्राम पे पिंग करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।